अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम इरशाद। आज ये जो मैं आपको कहानी या स्टोरी समझ लें इसको ये बताने लगा हूँ, ये फ़ेसबुक पे शेयर की थी हमारे बहुत ही प्यारे कोलीग हैं राव माजिद, माशाल्लाह ब्रांच मैनेजर है। उन्होंने फ़ेसबुक पे शेयर की थी, तो वही कंटेंट मैं स्टोरी की फॉर्म में आपको सुना रहा हूँ। लिखने वाला लिखता है कि मैं सिर्फ 3 साल का था जब मेरे दादा ने मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया और मेरी उम्र 5 साल लिखवा दी, क्योंकि उस दौर में 5 साल से कम बच्चे को स्कूल में दाखिल नहीं किया जाता था। जब मैं ठिठुरती सर्दी में स्कूल जाता था, तो हमारा एक दोस्त जुम्मा खान, जो कि मेरी उम्र का ही था, अपनी माँ की नरम और गर्म गोद में बैठकर दूध पिया करता था। हमें सुबह से शाम तक अलफ़ से अल्लाह और बे से बल्ला सिखाया जाता था, जबकि जुम्मा खान जो है वो मज़े से इधर उधर फिरता और हमारी शक्लें देखता था। हम लोग जब अपने मास्टर की स्कूल में सोटियाँ खा रहे होते थे, तो जुम्मा खान अपनी गुलेल से जानवरों का, परिंदों का शिकार किया करता था और अपनी ज़िंदगी में मस्त रहा करता था। हम लोग जब स्कूल से फ्री होते थे तो शाम में या दोपहर में अपनी अम्मा के साथ खेतों में फसल काटने या फसलों को की देखभाल के लिए अपनी अम्मा का साथ दिया करते थे। तो उस वक्त यही जुम्मा खान अपने बाप के कंधों पे बैठ के अपनी जवानी के मज़े लिया करता था। तो ये सब कुछ देखकर हमें तकलीफ़ होती थी कि हम इतना कर्ब में गुजर रहे हैं और जुम्मा खान मज़े लूट रहे हैं। ये कर्ब देखकर हमारी अम्मा जो है, हमारी वालदा, हमें बताया करती थी कि बेटा आप पढ़ लिख कर अफसर बन जाओगे और कल को यही जुम्मा खान जो है वो तुम इसको अपना नौकर रखोगे। तो इस बात से हमें बड़ी एक रिलीफ मिलती कि ठीक है, हमें तंग कर हम तो तंग हो रहे हैं अब, लेकिन कल को जब हम पढ़ लिख के अफसर बन जाएंगे तो हम इस जुम्मा खान को नौकर रखेंगे। वक्त गुजरता गया और मैं भी पढ़ता गया, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, और अल्लाह का करना ये हुआ कि मेरी वालदा की तमाम बातें जो हैं वो पूरी हुई। स्कॉलरशिप मिला और मैं पीएचडी के लिए बाहर चला गया। मेरे ज़िंदगी जो है वो एक रूटीन में चलती रही। मेरी शहर की बीवी, मेरे इंग्लिश बोलने वाले बच्चे अल्लाह ताला ने दिए। जब भी उनको मैं अपनी कहानी सुनाता तो मैं ये ज़रूर कहता कि बेटा पढ़ोगे तो आप अपने बाप जैसे बनोगे, वरना तुम जुम्मा खान की तरह जो है ना वो ज़लील होगे। क्योंकि मैंने बैक ऑफ द माइंड ये तय कर लिया था और ये मान लिया था कि मैं वाकई जब पढ़ लिख के अफसर बन जाऊंगा तो जुम्मा खान को अपना नौकर रखूंगा। तो मेरी बीवी और मेरे बच्चे अक्सर जुम्मा खान के बारे में मुझसे पूछते और मैं कहता कि वो बेचारा कहीं पे जलील हो रहा होगा और बस जैसे ही मैं पाकिस्तान वापस गया तो उसको मैंने अपना सर्वेंट रख लेना है, नौकर रख लेना है। एक दफ़ा मैं काफ़ी अरसे बाद अपने गाँव वापस आया और अपने गांव में अपने बीवी बच्चों के साथ गया। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे अजनबी थे, बहुत सारे घर अजनबी थे, बल्कि वो गांव भी गांव से बढ़कर छोटा सा शहर बन गया था। मैं अपने आबाई घर जब पहुँचा तो मुझे पैगाम आया कि जुम्मा खान ने आपकी दावत की है घर में। तो मैं एक दफ़ा हैरान भी हुआ, लेकिन थोड़ा सा खुश भी हुआ कि शायद उसको होगा कि मैं आया हूँ और मैं उसको कोई मदद भी करूँगा और उसको मैं शायद नौकर भी रख लूँगा, मुझसे नौकरी वगैरह भी मांगेगा। तो मैंने अपनी बीवी को 5,000 रुपया दिया और कहा कि उसकी बेगम को तुम ये पैसे ज़रूर देना। खैर, जब मैं उसके दिए हुए एड्रेस पे जुम्मा खान के घर गया तो घर देखकर मैं हैरान रह गया। हम शहरों में रहने वाले लोग 300 स्क्वायर गज़ के घरों में रहने वाले लोगों ने 4,000 गज़ का जब घर देखा तो हैरान रह गए। वो घर नहीं, महल था। और जैसे ही गेट में मैं एंटर हुआ तो 5 V8 और वीगो डालों ने हमारा इस्तकबाल किया। अभी मैं अंदर जा ही रहा था कि जुम्मा खान वास्केट पहने, सफ़ेद कपड़ों में मलबूस बाहर निकल के आया और मुझे गले लगाया और कहा, वाह जी वाह, हमारे तो आज घर में अफसर आ गए हैं और हमारी गरीबों की तो मौजें हो गई हैं। मैं उसका चेहरा देख रहा था, उसका घर देख रहा था। मेरे बच्चे, मेरी बीवी खुले मुंह से उसके घर को देख रहे थे और उसकी घर की खूबसूरती को देख रहे थे। बातों से बातें हुई तो जुम्मा खान ने मुझे बताया कि यार बस अम्मा की दुआओं से मैं पॉलिटिशियन बन गया, मैं सियासतदान बन गया हूँ। और हर 2-2.5 साल के बाद अदमे एतमाद की तहरीक आती है और मुझे चंद करोड़ रुपए जो है वो मिल जाते हैं, जिससे मेरा गुजारा और बड़ी ज़िंदगी जो है वो अच्छी मैं गुजर बसर कर रहा हूँ। जिसको देखकर मेरे बेटे ने कहा, अंग्रेज़ी में बोला कि बाबा, आई वांट टू बी अ जुम्मा खान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।